हेलो स्टूडेंट देखिए एक प्रॉब्लम और है। एक एक से प्रॉब्लम मैं लाता हूँ, आप लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व करते चलिए। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हम एक एक प्रॉब्लम तो लगवा नहीं सकते, है ना स्टूडेंट। ये सेलेक्ट किया हूँ एक प्रॉब्लम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ब्रांच फंक्शन है ना, मतलब शाखा फलन है। अब देखिए शाखा फलन, देखिए x इक्वल टू 2 पर ये जो है संतत है लेकिन अवकलज नहीं है। चलिए इसको प्रूव किया जाए। सॉल्यूशन f2 इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, इट बिकम्स 2 इंटू 4 माइनस 2, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। ये कैसे फलन के परिभाषा से लिखा हूं स्टूडेंट। देखिए x लेस देन आर इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर f(x) डिफाइंड है ये। तो एट x इक्वल टू 2, जिस प्लेस पर x है उस प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए। जब 2 पुट करेंगे स्टूडेंट तो आपके सामने है रिजल्ट, है ना। अब निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट f2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। स्टूडेंट x लेस देन 2 पर भी फंक्शन यही डिफाइंड है, तो x के प्लेस पर 2 माइनस डेल्टा फिलअप करिए। तो 2 इंटू 2 माइनस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस डेल्टा। इसको स्टूडेंट आप सॉल्व करें तो f2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। आपका हो जाएगा स्टूडेंट, ये लिमिटिंग वैल्यू फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 फिलअप करिए, यहाँ 0 फिलअप करिए। तो जब करेंगे स्टूडेंट ना 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, इट बिकम्स 2 इंटू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, है ना। अब देखें स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट जो है यहाँ पर अप्लाई होगा। f2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 f2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। अब देखें स्टूडेंट x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन क्या डिफाइंड है, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 4, x ग्रेटर देन 2 पर ये डिफाइंड है ना। तो स्टूडेंट x के प्लेस पर 2 प्लस डेल्टा पुट करेंगे तो आगे आपका 5 इंटू 2 प्लस डेल्टा माइनस 4। स्टूडेंट जब सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आ रहा है, ये 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो आप देखें स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f2 इंप्लाई f(x) संतत फलन है बिंदु x इक्वल टू 2 पर, है ना स्टूडेंट। ये यहां तक पहले आप लोग नोट करें। अब देखें स्टूडेंट, अब इसका हम अवकलज देखेंगे। अवकलज कैसे देखते हैं, अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेबल राइट हैंड डेरिवेबल फाइंड आउट करिए। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, ये हो जाएगा f(2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h अपॉन h। तो f(2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखें f2 देखिए आपके सामने f2 का वैल्यू फाइंड आउट किए थे ना जब हम कंटिन्यूटी निकाले थे, जब हम सतत फलन चेक किए थे तो f2 का वहां जरूरत पड़ा था ना। तो f2 का वैल्यू क्या आया था, 6 आया था। तो f2 के प्लेस पर 6 माइनस, अब x लेस देन 2 फंक्शन डिफाइंड है ये। तो स्टूडेंट ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस डेल्टा का स्क्वायर। सारी स्टूडेंट ये h रखिए, ये चूंकि यहाँ h है ना। तो 6 माइनस 2 इंटू 2 माइनस h स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 2 माइनस h, है ना। ये कर्ली ब्रैकेट और अपान ये हो जाएगा स्टूडेंट h हो। इसी को सिंप्लीफाई करना है
तो एफ डैश टू माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो 6 माइनस तो 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h है ना, और इसको भी आप जो है ओपन कर लीजिए, -2 प्लस एच हो गया और अपान एच है ना, ये चीज। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 6 माइनस 2 इन ब्रैकेट ये देखिए स्टूडेंट, ये 2 का मल्टीप्लाई यहां तक होगा है ना, केवल इसी टर्म में होगा, बाकी सब ठीक है। इसको हटाइए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अब स्टूडेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 8 और प्लस 2h स्क्वायर, 8 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2 और प्लस h हो गया है ना, प्लस h हो गया अपान h हो गया। अब देखें स्टूडेंट गुणा भाग देखें क्या हो रहा है ना। ये देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6 हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 6, ठीक है ना, 6 माइनस 6 और प्लस 2h स्क्वायर माइनस 7h है ना, 7h। देखिए इसको सिंप्लीफाई हम किए हैं, ये प्लस 2h स्क्वायर है और देखिए ये माइनस 8h प्लस h तो माइनस 7h हो गया और अपान h हो गया। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाता है स्टूडेंट, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, सिस्टमेटिक सॉल्व कीजिएगा, धैर्य धारण करके। ये आपका है, थोड़ा और जो है सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट। जब आप सिंप्लीफाई और करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपका एफ डैश 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 6 माइनस 6 प्लस 7h माइनस 2h स्क्वायर अपान h हो गया है ना। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, एफ डैश 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखें h यहां से कॉमन ले लीजिए तो बचा क्या, 7 माइनस 2h अपान h हो गया, h से h कैंसिल आउट, लिमिट फिलअप करिए तो 7 आ जाएगा, आंसर आएगा ना 7। देखिए आपके सामने राइट हैंड लिमिट में कैलकुलेट किया वो 7 आ गया। तो एफ डैश 2 माइनस 0 का जो वैल्यू है क्या आ गया स्टूडेंट, 7 आ गया, आपके सामने है देखिए 7 आ गया है ना। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए है ना। यही सब इसमें करते हैं, दोनों इक्वल आ जाएगा बोल देंगे कि अवकलज है, दोनों इक्वल नहीं आएगा या उनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बोल देंगे अवकलज नहीं है। तो यही सब करते हैं। तो चलिए देखा जाए स्टूडेंट, क्या निकाले थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कैलकुलेट करिए राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकाले थे, अब कैलकुलेट करिए राइट हैंड डेरिवेबल। तो क्या होगा, एफ डैश 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच माइनस एच अपान एच हो गया है ना। तो अब इसमें फिट कर दीजिए वैल्यू, एच टेंड्स टू 0 क्या है, ग्रेटर देन 2 पर, x ग्रेटर देन 2 पर एफ एक्स दिस क्वांटिटी, तो एफ इंटू एक्स के प्लेस पर 2 प्लस एच है ना, x के प्लेस पर 5 इंटू 2 प्लस एच माइनस 4 अपान एच हो जाएगा। एफ डैश 2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, यह आपका हो जाएगा 10 प्लस 5h 10 प्लस 5h माइनस 4 अपान एच। तो स्टूडेंट जरा आप देखें, ये आपका हो जाएगा, क्या होगा जरा बताइए, 6 प्लस 5h हो गया
है ना। सारी स्टूडेंट हमसे थोड़ा x ग्रेटर देन 2 है ना, तो 5 के प्लेस पर क्या यूज किए हैं, x के प्लेस पर 2 प्लस एच यूज किए हैं, 2 प्लस एच माइनस 4। या इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, ये 10 और प्लस 5h माइनस 4 हो गया। अपान देखें स्टूडेंट, अपान ये h है ना, ये चीज तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना स्टूडेंट, ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखिए 5x माइनस 4 है, 5x माइनस 4 है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। स्टूडेंट देखिए यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सारी इसके लिए कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, कहीं ना कहीं मिस्टेक था, इसी वजह से मैं जो है इसका करेक्शन करा रहा हूं। F2 प्लस एच माइनस F2 अपान एच होता है, ये डेफिनेशन होता है ना, यहाँ हमसे एच लिखा गया था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। F2 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखें ये इस पर वैल्यू x ग्रेटर देन 2 पर वैल्यू 5x माइनस 4 है, तो 5 2 प्लस एच माइनस 4 और F2 का वैल्यू 6 है, तो माइनस 6 अपान ये हो गया एच। ठीक है, सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, आसान है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 5h माइनस 10 अपान एच। तो ये देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, वैल्यू 5 आ गया। ठीक है ना, ये तो 10 प्लस 5h माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 हो गया, ये प्लस 10 और माइनस 10 कैंसिल आउट, आपका 5 आ गया आंसर, है ना, ये 5 हो गया। तो F2 प्लस 0 ये 5 आ गया। तो ऐसे ही स्टूडेंट और भी प्रॉब्लम देखा जाए तो देखें, चूंकि एफ डैश 2 माइनस 0 नॉट इक्वल टू एफ डैश 2 प्लस 0, अतः फलाना एफ अवकलज नहीं है बिंदु x इक्वल टू 2 पर। बिंदु x इक्वल टू 2 पर अवकलज नहीं है, आपके सामने है। स्टूडेंट स्टार्टिंग में यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया था, और देखिए इसको करेक्शन कर लीजिए। F2 प्लस एच माइनस F2 अपान एच, यहां मुझसे एच लिखा गया था, इसके लिए सॉरी। जब आप डेफिनेशन लगाएंगे ना राइट हैंड डेरिवेबल का, तो क्या होता है, एट x इक्वल टू a पर f डैश a प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपान h होता है, यही होता है डेफिनेशन। अब हमको किस पर चाहिए, एट x इक्वल टू 2 पर चाहिए, तो f डैश 2 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपान h, ये डेफिनेशन होता है। तो ये इसके प्लेस पर हम h लिख दिए थे भूल से, इसके लिए सॉरी। और अब जब करेक्शन करेंगे तो अब सॉल्व करेंगे सही रिजल्ट आएगा। तो F2 प्लस एच माइनस F2 अपान एच, अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट है ना 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेबल 7 था और राइट हैंड डेरिवेबल 5, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए अवकलज नहीं है। जब यही ब्रांच फंक्शन x इक्वल टू 2 पर संतत था, बट अवकलज नहीं है x इक्वल टू 2 पर। ठीक है, ये इसको नोट करें। स्टूडेंट देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इस प्रॉब्लम को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप वह पढ़े ना स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में इसका डिफरेंशिएशन पढ़े हैं आप लोग। क्या होता है, cos x होता है, और ddx cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है। ये आपको इस रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, वहां पर ये प्रूफ भी करवाया गया होगा फर्स्ट ईयर की बुक में, और इसी रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। एक रिजल्ट और आपको याद करना है स्टूडेंट,
डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स, इसका जो है क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ये होता है स्टूडेंट एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश एक्स, ये होता है। आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन इज इक्वल टू प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन। उसको हम शॉर्ट में भी ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये है, और क्या है, एक और है स्टूडेंट देखें, log m टू द पावर n बेस e इज इक्वल टू n log m बेस e। ये log का प्रॉपर्टी होता है, ये नेचुरल log का, ठीक है। और इसका डेफिनेशन डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ log x बेस e, ये वैल्यू क्या होता है 1/x, ये भी पढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर में। इतना सारा रिजल्ट जो है इसी में इस्तेमाल होगा, बाकी कुछ नहीं करना है, सिस्टमेटिक ढंग से हम करेंगे काम, ठीक है। एक रिजल्ट और इस्तेमाल होगा स्टूडेंट, डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब स्टूडेंट डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये जो वैल्यू होता है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, ये वैल्यू, इतना सारा रूल लगेंगे, ये इतना रूल लगेंगे। और ये इसको जो है डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करने में आपको एक सिंपली फंक्शन दे दिया है y इक्वल टू दिस, और डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, इतना सारा रूल लगेगा फाइंड आउट करने में, ठीक है। चलिए फाइंड आउट किया जाए। ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे, कभी भी किसी भी केस में ओल्ड हो सकता है। चलें, है ना, और कुछ नहीं है स्टूडेंट। जब आप जो है रेगुलर जब फर्स्ट ईयर का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ईयर का डिफरेंशिएशन थोड़ा इजी होता है, उससे कुछ स्टैंडर्ड टाइप के फंक्शन जो होते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन आपको जो है सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। आप लोगों के दिमाग में आता होगा ये तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में इजी फंक्शन का डिफरेंशिएशन था। देखिए ये कॉम्प्लिकेशन है थोड़ा, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सॉल्यूशन किया जाए, चलें। y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब देखें इसको हम दो फंक्शन में अलग अलग इसको ब्रेक कर लेंगे, मतलब स्टूडेंट u इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, v इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, है ना, ये चीज ऐसे सपोज कर लेंगे। और स्टूडेंट ये जो माने ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में पुट करने पर, समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में रखने पर समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में रख दीजिए। जब रखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू प्लस वी हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स यू प्लस वी, है ना। तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v, ये है ना स्टूडेंट। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं dvdx, है ना, ये चीज। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो dy dx इज इक्वल टू du dx प्लस dv dx, है ना। du dx पढ़िए या ddx ऑफ y, सॉरी स्टूडेंट, du dx पढ़िए या ddx ऑफ u पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, जो हम रीड कर रहे हैं दो तरह का रीड मैं बोल दिया, एक डी डी एक्स ऑफ यू बोला और फिर लास्ट स्टेज में बोल रहा हूं डी यू डी एक्स बोल रहा हूं, तो सेम है, आप दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ यू पढ़ सकते हैं और डी यू डी एक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। फोर्थ हो गया। अब बताइए स्टूडेंट, एनालिसिस करिए, डी यू डी एक्स डीवाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, dy dx कैसे फाइंड आउट होगा, जब du dx अलग आप
फाइंड आउट कर लीजिए और डीवी डीएक्स अलग फाइंड आउट कर लीजिए, इनके मान को इसी में रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट डीवाई डीएक्स का मान कब निकलेगा, जब हम अलग से डीयू डीएक्स का मान निकाल लें और डीवी डीएक्स का मान निकाल लें और इसी में रख दें तो फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। इतना काम करना पड़ता है, कुछ है नहीं स्टूडेंट। अब आप देखिए डीयू डीएक्स इस इक्वेशन से निकाल लेंगे और डीवी डीएक्स इस इक्वेशन से निकाल लेंगे और इसी इक्वेशन को निकाल इसी में फिलअप कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। इसमें यही करने होते हैं। चलिए किया जाए। देखिए लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया है, पहला प्रॉपर्टी है वहां हम लिखे थे, लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया है। आप ऐसे लिखते थे ना स्टूडेंट, डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, और इस लीनियर ऑपरेट हो गया है, डी यू डी एक्स प्लस डी वी डी एक्स, है ना। तो वही मैं पहले बता दिया था, वो यही तो लीनियर प्रॉपर्टी है, ये चीज। चलें यहां से डी यू डी एक्स फाइंड आउट कीजिए। डी यू डी एक्स कैसे निकलेगा, क्या निकाल पाएंगे? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। जब पावर के फॉर्मेट में होता है, देखिए x की पावर n, जब पावर जो है कांस्टेंट होता तो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं? देखिए यही सब इसमें समझने होते हैं। डी डी एक्स x की पावर n होता है जब, तो फार्मूला n x की पावर n माइनस 1 होता है। और जब यही x की पावर x होता है डी डी एक्स, तो क्या इसको भी हम लिख देंगे ऐसे, x की पावर x टू द पावर x माइनस 1? बोलिए स्टूडेंट, क्या इसको भी यही लिख देंगे? नहीं लिख पाएंगे स्टूडेंट, बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब ये पावर देख रहे हैं, मतलब घात, यक्स का घात को हम अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। तो जो पावर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, कांस्टेंट कोई नंबर होना चाहिए। और यहां देखिए तो वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे केस में हम लॉग लेते हैं स्टूडेंट, लॉग ले लीजिए और लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं, तो लॉग वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब लॉग लेंगे ना स्टूडेंट, तो दो फलनों के गुणनफल में तब्दील हो जाएगा, तो दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगा करके हम सॉल्व करते हैं। मतलब स्टूडेंट आपको सिंपली अगर इसका हमको डेरिवेटिव करना है तो यहाँ लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y इज इक्वल टू x लॉग ऑफ x हो गया, और तब जाकर के डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला लग जाएगा, ठीक है, तब जाकर के डिफरेंशिएट होगा। वही काम यहाँ हम करने जा रहे हैं, यही सब है, कुछ और नहीं है स्टूडेंट जो आप लोग सोचते हैं, यही जो है। चलें इसको किया जाए। ये आपका हो जाएगा डी यू डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर वही डी यू डी एक्स नहीं निकाल सकते हैं, पहले लॉग ले लीजिए, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन ऑफ एक्स बेस ई। तो लॉग यू इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स बेस ई। फार्मूला इस्तेमाल किए हैं लॉग m की पावर n बेस ई, n लॉग m बेस ई, है ना स्टूडेंट। अब यहां देखिए दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला आप लगा दीजिए, तो ये 1/u du dx हो गया इज इक्वल टू, देखें साइन x, इस फलन का अवकलन कर दीजिए 1/x हो गया, प्लस log x, इस फलन का अवकलन कर दीजिए cos x हो गया, है ना। देख लीजिए प्रथम फलन sin x इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, तो log x को x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए तो 1/x हो गया, प्लस द्वितीय फलन क्या है, log x बेस e इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो साइन का अवकलन यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x। अब ये भी रिजल्ट में लिखा था, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये 1/u du dx इज इक्वल टू, ये आपका हो गया साइन x अपॉन x और प्लस ये cos x log x बेस e, है ना। तो du dx इज इक्वल टू u साइन x अपॉन x प्लस cos x log x बेस e, है ना स्टूडेंट। अब u का मान आपके सामने है, यहाँ फिलअप कर दीजिए वैल्यू, तो du dx इज इक्वल टू
कितना इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है, देखिए आपके सामने x की पावर sin x कर ली, राउंड ब्रैकेट कर लीजिए, sin x अपान x प्लस cos x log x बेस e, है ना स्टूडेंट। ये सब चीजें हैं, कुछ और नहीं है, ये है ना। तो ये देखिए du dx निकल गया। ऐसे स्टूडेंट सिमिलरली dv dx निकाला जाए, चलिए dv dx निकाला जाए। तो स्टूडेंट जब dv dx निकालेंगे तो क्या होगा, यही सब है, जैसे ये निकाले हैं ना ऐसे ही कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से dv dx, है ना। चलिए कैलकुलेट किया जाए, पहले log v लीजिए इज इक्वल टू cos x log sin x, है ना। डायरेक्ट स्टेप में लिखा हूं, इसके जैसा नहीं लिखा हूं स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट स्टेप में लिख दिया हूं, यानी ये वाला स्टेप लिख दिया हूं, उस चीज को आप समझ रहे हैं। 1/v dv dx हो गया, है ना, इक्वल टू, इसको देख लीजिए, तो ये हो गया cos x इंटू 1/sin x cos x, इनडायरेक्टली पार्ट है स्टूडेंट ना, तो 1/sin x, फिर साइन का भी डिफरेंशिएबल करना पड़ेगा। तो देखिए ये अगर यहाँ x रहा था ना तो 1/x लिख देते, और x के प्लेस पर sin x है, तो जैसे 1/, यानी log x का डिफरेंस, एक बार देख लीजिए ना हो तो यही सब लोचा होता है ना, x ddx, इसका जब करते हैं ना तो क्या होता है 1/x होता है, और जब ddx आप log sin x जब होता है ना स्टूडेंट बेस e, इसको कैसे करते हैं, जैसे इसका अवकलन करेंगे ना स्टूडेंट, सेम इसका भी अवकलन वैसे ही करेंगे। तो x के प्लेस पे क्या है sin x है, तो आपका 1/sin x हो जाता है, लेकिन इसका भी अवकलन यहां करके मल्टीप्लाई कर देते हैं cos x में, ठीक है। वही चीज मैं यहां किया 1/sin x, फिर sin का अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो cos x होगा, वही मैं किया हूं। और प्लस देखिए स्टूडेंट, ये फंक्शन ऐसे रहेगा, log sin x इंटू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो गया, एस आई एक्स लिखा हो तो साइन एक्स है, स्पेस कम था स्टूडेंट। अब यहां पर डीवी डीएक्स फाइंड आउट करिए, डीवी डीएक्स, तो यहां v इंटू v का वैल्यू क्या है, साइन एक्स टू द पावर cos एक्स, और इन ब्रैकेट में आपके सामने देखें स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा एक काट एक्स हो जाएगा, तो cos एक्स काट एक्स और माइनस साइन एक्स और log साइन एक्स, स्पेस कम है, मैं यहां बगल में लिख दे रहा हूं साइड में, माइनस साइन एक्स और log साइन एक्स, ये है ना। तो देखिए आपके सामने dv dx निकल गया और du dx निकल गया, अब उसे इनपुट कर दीजिए, और क्या किसमें पुट करना है आपके सामने है, इजी है, कुछ है नहीं इसमें जो आप सोच रहे हैं। तो देखिए लिखने का अलग अलग तरीका होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ cos x बाई sin x को cot x कन्वर्ट कर लिया, अगर कोई स्टूडेंट cos स्क्वायर x बाई sin x लिख रहा है उसका भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है, ये बात है। तो अब फिलअप कर दीजिए, और क्या dy dx इज इक्वल टू du dx है, du dx का वैल्यू दिस, x की पावर sin x राउंड ब्रैकेट sin x बाई x और प्लस cos x log x बेस e, है ना ये, और प्लस आपके सामने ये वैल्यू dv dx sin x टू द पावर cos x इन ब्रैकेट, या आप राउंड ब्रैकेट लगाइए कोई दिक्कत नहीं, cos x काट x, है ना, माइनस साइन x और log साइन x, ये चीज है ना स्टूडेंट। ये थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन करेक्ट करिएगा, यानी मिलाइएगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट किया हूं, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है मैच करा लीजिएगा, एक बार सॉल्व करने के पश्चात कैलकुलेशन रिपीट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन रिपीट कर लीजिएगा कहीं गलत है कि नहीं, ठीक है, अगर गलत होगा तो सही कर लीजिएगा, बाकी क्या है सब जो है बुरा भाग है, कुछ करना थोड़ी है ना, ये बात मेरे कहने का तात्पर्य ये था। तो अब स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही,
और आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू।